नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज दिवाली के दिन मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट करने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो आप इस दिवाली से अगली दिवाली तक होल्ड करिए और आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा। जो भी पैरामीटर्स है मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताया जाता हूँ। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक जो है वो बहुत ही जाना माना स्टॉक है और मेरा एक फेवरेट स्टॉक भी है। मैं इस स्टॉक को काफ़ी नीचे लेवल से ट्रैक कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। कई बार मैंने सेल किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखता अपने पास स्टॉक। तो ठीक है, आप अपना रिस्क के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है पीएनबी। ठीक है, पीएनबी देखिए, रिसेंटली कोविड के टाइम पे इसने बहुत ही ज़्यादा लो बनाया था और लो बनाने के बाद अभी वापस आप देखिए 76 के लेवल पे आ गया है। तो पीएनबी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके पास रोकने के लिए इसको कुछ भी नहीं है। अब देखिए, छोटा सा एक हडल है अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, एक मंथली का यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है जिस एरिया में पीएनबी गया और रिएक्शन भी दे दिया है। इनकेस पीएनबी थोड़ा सा और नीचे आता है और 63 के लेवल पे आता है तो और भी अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा सा पैसा और डालना चाहिए। और चूंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे का लेवल और डिस्कस कर लेते हैं कि 63 और ये हमारा जो 52 का लेवल है। ओके, ये दो लेवल बेस्ट लेवल है, लेकिन इतने नीचे तक आने का चांस बहुत कम है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। थोड़ा नीचे आता है 61 वाले पे तो सिप करिए और आराम से आप होल्ड करिए। मेरे ख्याल से जो मिनिमम टारगेट आने वाला है पीएनबी में वो ये लेवल जो आपको दिख रहा है 170 का। तो आप समझिए अभी 70 के आसपास चल रहा है और 170 यानी मोर देन 100% का मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फर्स्ट हो गया पीएनबी। सेकंड, बहुत ही फेमस, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में होगा ये, और इस स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। ठीक है, बजाज फिनसर्व लॉन्ग टर्म के लिए आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, क्वार्टरली चार्ट है। कहाँ से कहाँ तक प्राइस चला गया इसका। अभी ये जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी 2020 है, कोविड के टाइम पे जो गिरावट हुआ था उस समय इसका रेट, हालांकि ये स्प्लिट हुआ है तो रेट एडजस्ट करके मैं बता रहा हूँ और चार्ट में भी एडजस्ट करके ही बताता है। तो उस समय इसका रेट जो था वो लोवेस्ट 398 का था और उसके बाद इसने हाई लगाया अभी तक का 19,032, यानी कि अगर कोविड के टाइम पे किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा लगभग 5 गुना हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी वो समय कोई ख़राब नहीं है और बजाज फिनसर्व अपने आप में बहुत अच्छा स्टॉक है। तो मैंने एक मार्क किया हुआ है बजाज फिनसर्व में। आप देखिए ये कंटिन्यूस रेंज में है। कब से रेंज में है? ये लगभग 2021 यानी कोविड के बाद से जब वो रेंज ब्रेक किया उसके बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वो कंटिन्यू उसी रेंज में घूम रहा है। अब संभावना ये है कि इसको ये ब्रेक करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसी तरह से रेंज जो है आगे जा रहा है तो ऊपर जा कर के वापस से नीचे आए और वापस ऊपर ऐसा होके थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाए। ठीक है, तो एक बार ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छे से स्टॉक जाएगा, लेकिन जब भी ये नीचे आता है तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करिए इसको। और अगर इस पॉइंट के नीचे भी आता है, यानी कि ये जो लेवल है लगभग 1000 का लेवल है, इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए स्टॉक को, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये स्टॉक मार्केट है, कल को कुछ बहुत बड़ा बुरा न्यूज़ आ गया, एकदम से गिर गया तो पैनिक भी नहीं होना है। अगर इस लेवल के नीचे गिरता है तो ये जो लेवल है 970 का बेस्ट लेवल है। गलती लोग यही करते हैं कि इतना बड़ा फॉल आया तो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, एक्चुअल में वो खरीदने का टाइम होता है। देखिए ये लेवल पे आपको और भी बाय कर लेना है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो आपको बाय करना है। आपको करंट लेवल पे ही बाय करना है। और आप देखिए वीकली में चार्ट कितना अच्छा है। अभी वीकली का डिमांड जो है जोन जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट हो रहा है। इसके पहले भी डिमांड जोन वीकली का यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, टच नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर से ही रिएक्शन आ गया और निकल गया है। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है यहाँ से अब ब्रेकआउट जल्दी ही आना चाहिए बजाज फिनसर्व में, तो इसको इन्वेस्ट करिए। टारगेट इसमें कम से कम 2000 से 2500 तक का रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट,
बहुत ही जाना माना स्टॉक, आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं इससे। नीचे नाम आ रहा है, ओके। तो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के बाद अब हमारा रिलायंस मोटा भाई, ओके। रिलायंस में आप देखिए, ये क्वार्टरली का चार्ट आपको दिख रहा है, ये दिसंबर 2021 यानी कि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अब ये मंथली का चार्ट देखिए आप, यहाँ से ब्रेकआउट आया वापस इसी लेवल में, और ये इसी लेवल में घूम रहा है काफ़ी दिनों से। रिलायंस में अब ब्रेकआउट आने का चांसेस लग रहा है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आता है, थोड़ा सा और फॉल होता है, तो ये जो नीचे मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये लेवल अपने आप में बहुत ही अच्छा लेवल है, और हो सकता है एक बार को ट्रैप करने के लिए ज़रूर आए मार्केट, एक बार को ब्रेकडाउन शो करके इस लेवल में आने के बाद, या इस लेवल में आने के बाद लगभग 1950 या फिर लगभग 2070-80 का लेवल में आने के बाद ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो करंट लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, और अगर थोड़ा नीचे आता है 1950 तक तो आपको थोड़ा सा और शिप करना चाहिए, और उससे भी नीचे आता है तो जो बेस्ट जोन मैंने मार्क किया हुआ है वो इस लेवल पे लगभग 1450। तो वर्थ कंडीशन है, अगर मार्केट एकदम फॉल होता है, कुछ बड़ा न्यूज़ आ गया, वैसे कंडीशन में ये लेवल, अदरवाइज़ तो आपका 1950 तक का लेवल जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, ओके। तो रिलायंस में आप इन्वेस्ट करिए, और लाइफ टाइम हाई तो इजीली बनने वाला है, मतलब लाइफ टाइम हाई लगभग 2850-60 का था, इससे ऊपर तो बहुत आसानी से जाने वाला है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक का। देखिए, मैं आपके लिए सब मिक्स स्टॉक लेके आया हूँ, जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, कम रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला स्टॉक भी है। अब जैसे ये स्टॉक, मैं जिस स्टॉक का बात करना जा रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम है डेन नेटवर्क। देखिए कितना बड़ा फॉल है, इसने लाइफ टाइम हाई लगभग लगाया था 2010 में, तब उस समय इसका हाईएस्ट प्राइस था 254, अभी उसका प्राइस है 54, मतलब 200 रुपये नीचे है उस समय से। लेकिन अभी के सिनेरियो में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मंथली का चार्ट ये आपको दिख रहा है, कंटिन्यूस ये जो है मंथली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। ऊपर सप्लाई जोन में इसको कुछ भी अच्छा रोकने के लिए है नहीं दूर दूर तक, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे हर्डल हैं जो इसको रोकेंगे, समय समय पर थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, वापस आपको बाय करना है हर एक डिप पे। तो ये जो स्टॉक है ऑलरेडी हायर हाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप में 43 रुपये पे इसको बाय करने के लिए बोला था। देखिए वहीं से लगभग ये 43 रुपये 60 पैसे पे मैंने बोला था, और वहीं से लगभग अच्छा रिकवरी आ गया है स्टॉक में, और यहाँ से ये स्टॉक को निकलना चाहिए जल्दी, ठीक है। तो बाय करिए, अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है इसमें जल्दी, एक ब्रेकआउट आने के बाद बाय करिए, हर एक डिप पे इसको बाय करिए, और इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी बाय करिए क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है ये, ओके। इसका टारगेट, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट क्या होगा, तो इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है 67, ये एक छोटा सा हर्डल है, इसको क्रॉस करने के बाद इसके पास कुछ भी नहीं है रोकने के लिए अनटिल दिस लेवल 120। तो आप समझ लो डबल का टारगेट तो मिनिमम है, ठीक है। और एक्चुअल टारगेट जो है लगभग 200 का निकल के आएगा, लगभग 4 गुना, ओके। तो रिवार्ड बहुत अच्छा है, और स्टॉक भी थोड़ा रिस्की है, तो जहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ रिवार्ड ज़्यादा होना ही चाहिए। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। नेक्स्ट है, इस स्टॉक को आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, और अपने स्टार्टिंग फेज़ में ज़रूर इसमें इन्वेस्ट किया होगा आपने, जब भी किसी ने शेयर मार्केट जल्दी ही स्टार्ट किया है। स्टॉक है आइडिया। आइडिया देखिए लगभग 13 रुपये 70 पैसे पे चल रहा है, 6 रुपये से 3 रुपये से मैंने रिकमेंड किया हुआ था। और अगर आप देखोगे क्वार्टरली का सीन तो क्या है कि काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है। कितने रुपए का हाई था ये इसका 204, अभी चल रहा है 13 रुपीज़, कितना ज़्यादा फॉल हुआ है। अब इस स्टॉक में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये भी एक रिस्की है, ठीक है। और आप देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसमें एक सप्लाई जोन है 15 रुपीज़ का, इसका मेरा टारगेट भी 15 रुपीज़ का ही था, लेकिन अब जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाने का चांसेस है।
तो एक बार 15 के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 15 to 16 रुपीज़ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार 15 to 16 रुपीज़ क्रॉस करता है तो आपका टारगेट जो है सीधा 32 रुपये का आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और टारगेट सीधा डबल का आपका आएगा। तो थोड़ा सा डिप होता है तो और अच्छा है बाय करने के लिए। 15 रुपये का एक हार्डल है तो उसको ध्यान में रखिएगा। हो सके तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, वहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे जाए और वापस से बाय करिए। ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक का बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा फार्मा सेक्टर से आ रहा है। फार्मा सेक्टर में मैंने 2 ऑप्शन दिया है आपको, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए बायोकॉन। बायोकॉन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है और आप देखोगे बायोकॉन का हाईएस्ट प्राइस कितना था, तो 2020 में इसने हाई लगाया था लगभग 487 का, और अभी चल रहा है 227, तो लगभग आधे प्राइस से भी नीचे है। ओके, तो बायोकॉन अभी एक मंथली के डिमांड जोन के ऊपर से रिएक्शन देना स्टार्ट किया है और वापस अगर नीचे आता है तो 166 का लेवल बेस्ट है इसके पास इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस पे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नीचे आता है तो डिप करना है हम लोगों को। बायोकॉन में जो लेवल है 173 170 का लेवल, तो अभी से लगभग 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे का लेवल बेस्ट लेवल है, और करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे जोन से चलना स्टार्ट हुआ है बायोकॉन। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेली का एक बहुत अच्छा लेवल था और इसी लेवल से चलना स्टार्ट किया हुआ है बायोकॉन ने। थोड़ा बहुत फॉल अगर आया भी तो आपको मैक्सिमम 200 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। लेकिन वही है कि मार्केट 100% प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो बाई चांस अगर नीचे आता है 170 का लेवल जो है बेस्ट है, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा सिप करिए और इन्वेस्ट करिए टारगेट के लिए। टारगेट होगा कम से कम आपका अभी के लेवल में जो है लगभग 260 जो छोटा टारगेट है, और बड़ा टारगेट जो है ये लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लगभग 326, एंड उसके बाद हायर हाइट का टारगेट बनता ही जाएगा 368 ऐसा। तो अच्छा है। और नेक्स्ट हमारा जो है फार्मा में बायोकॉन के बाद, बायोकॉन क्योंकि एक एफएनओ स्टॉक है तो थोड़ा इसका मूवमेंट कम रहता है। तो एक दूसरा फार्मा सेक्टर से आपके लिए वॉक फार्मा, ठीक है, इसको आप देखिए इसका चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। क्वार्टरली का चार्ट देखते हैं पहले, एकदम लो लेवल पे है। मंथली का चार्ट देखिए, कंटिन्यूस 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसके अंदर ब्रेकआउट आने का चांसेस बन रहा है। वीकली में देखिए कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो एक बार को अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ऊपर सब कुछ टेस्टेड है, तो उसके पास कुछ भी रोकने के लिए नहीं है जब तक कि ये 400 लेवल, 400 भी नहीं, लगभग 425 का लेवल जब तक नहीं आता है उसके पास कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। तो कुछ क्वांटिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चार्ट डेली में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि एक ब्रेकआउट जल्दी ही आना चाहिए। इन केस नीचे आता है तो वापस से 218 का लेवल, एंड देन आपके पास 194 से लेकर के 180 170 तक का लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पर आपको सिप करना चाहिए। और टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 450 के एबव का टारगेट है, तो ऑलमोस्ट डबल का टारगेट है इसमें भी। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारा जो मैं दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ही दे रहा हूँ, यानी कि आप इसको इस दिवाली पे खरीदिए और नेक्स्ट दिवाली पे ही देखिए। और नेक्स्ट एक स्टॉक है आपका आईटी सेक्टर से, देखिए मैंने इसमें मिक्स सजेस्ट किया है, कुछ हाई रिस्क भी दिए हैं, कुछ लार्ज कैप मिड कैप, तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मैंने बहुत सोच समझ के स्टॉक सारे पिक किए हुए हैं। ओके, तो ये है इन्फोसिस, बहुत अच्छे से अवेयर है आप लोग। फॉल हुआ, कंसोलिडेट किया एक मंथली का डिमांड जोन में, रुकने के बाद अब देखिए एक डिमांड जोन था जिसके ऊपर चल रहा है ये 1100 वाला। अगर इनकेस फॉल आता है तो आपको यहाँ पर सिप करना है थोड़ा सा और अभी करंट सिचुएशन आप देखोगे तो करंट सिचुएशन में एक वीकली का डिमांड जोन लगभग उससे चलना स्टार्ट किया है। तो एक छोटा सा हर्डल बनेगा अपना 1430 के आसपास का लेवल, एंड देन उसके बाद कुछ भी नहीं है, सारा लेवल टेस्टेड है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हर्डल आएगा 1500 का, एंड देन उसके बाद
बहुत ही छोटे छोटे हर्डल, ये सारे टेस्टेड लेवल हैं, तो कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। लगभग 1800 तक, 1800 के बाद और भी हाई जा सकता है, लाइफ टाइम हाई बनाने का चांसेस है। तो यहाँ से आप बाय करिए, 1368 का लेवल है, यहाँ से बाय करना स्टार्ट करिए। अगर फॉल आता है, गिरता है, तो थोड़ा सा नीचे के लिए आप स्पेस रखिए, घबराना नहीं है। 1100 के लेवल के आसपास आपको और भी शिप करना है, और वहाँ से लाइफ टाइम हाई के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है, तो लगभग ये मैंने आपको 7 to 8 स्टॉक बताए हैं। उम्मीद है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा आने वाला ये साल आपके लिए। और हैप्पी दिवाली, और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। धन्यवाद।